हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निक। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। जब भी आपको कोई आर्टिकल या ब्लॉग लिखना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना निश या टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। शायद आप किसी हेडफोन के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हो, शायद किसी मोबाइल के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हो या ब्लॉग लिखना चाहते हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आता है अपना नीश या अपना टॉपिक सिलेक्ट करना। उसके बाद आता है कीवर्ड रिसर्च। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी शॉर्ट कीवर्ड के साथ नहीं जाना है। जैसे अगर आप मोबाइल के ऊपर ब्लॉग लिखना चाहते हो तो आप बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स ये ऐसे शॉर्ट कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर गूगल सर्च इंजन में रैंक होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप लॉन्ग कीवर्ड सिलेक्ट करोगे, जैसे टॉप 3 बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स इन इंडिया अंडर 10,000, ये बड़ा सा कीवर्ड हो गया, तो इसके गूगल सर्च इंजन में रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से एक सबसे अच्छा कीवर्ड रिसर्च टूल जो फ्री में है वो है गूगल का कीवर्ड प्लानर। तो हमेशा इसका यूज़ कीजिए। आप वहाँ से कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये वीडियो में कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉग या आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वर्डप्रेस के अंदर, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए अपने लैपटॉप के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना टॉपिक या निश सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना टॉपिक सिलेक्ट किया है जो है वायरलेस ईयरबड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है वायरलेस ईयरबड्स। ये है मेरा आज का टॉपिक। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में, अगर मैं अपना कीवर्ड चूज करता बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स, तो ये आर्टिकल गूगल सर्च रैंक में आना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए मैंने बड़ा कीवर्ड चूज किया है जो है ये वाला, बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया। ये मेरा फोकस कीवर्ड है। और मेरे आर्टिकल या मेरे ब्लॉग का टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया। ये मेरे आर्टिकल का हेडिंग है। ये आर्टिकल तो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है और ये अभी लॉन्च भी मैंने कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है और मैंने कहां से लिखा है। तो जैसे आप देखोगे कि ये आर्टिकल मैंने लगभग यहाँ पे देखिए 2845 वर्ड्स का ये आर्टिकल है, मतलब बहुत बड़ा आर्टिकल है। अगर आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये कंटेंट आया कहां से, क्योंकि अगर आप अपना आर्टिकल गूगल सर्च रैंकिंग में लाना चाहते हो और अगर आपने किसी और का आर्टिकल गूगल पे ओपन किया और उसे कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि गूगल ये तुरंत पकड़ लेगा और आपका आर्टिकल रैंकिंग में आना बहुत ही डिफिकल्ट है। गूगल चाहता है कि आप अपना आर्टिकल अपने खुद के वर्ड्स में लिखे। आप गूगल में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और उसी इंफॉर्मेशन को अपनी ओन लैंग्वेज में यहाँ पे रख सकते हो, जैसे मैंने किया है। ये सब इंफॉर्मेशन मैंने गूगल पे फाइंड आउट की है, जैसे 10 बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है
ये मैंने खुद से लिखी है, लेकिन इंफॉर्मेशन मैंने गूगल के ऊपर पढ़ी, लेकिन मैंने एज इट इज उसके सेंटेंसेस कॉपी नहीं किए। वो इंफॉर्मेशन मैंने अपने खुद के ओन वर्ड्स में यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है। जैसे सपोज ये मैंने फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अगर ये लिखने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि ये कॉपीड कंटेंट है या नहीं है, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है। जैसे आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्लेगरिज्मिक चेकर। तो प्लेगरिज्म चेकर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे duplicchecker.com का एक लिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्या काम करता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो आपने कहीं से कॉपी किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो कितने % आपने वो कंटेंट कॉपी किया है ये आपको बताएगा। जैसे सपोज ये फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स मैंने यहां से कॉपी किए और यहां पे आके मैंने प्लीज एंटर योर टेक्स्ट बिलो एंड प्रेस चेक प्लेगरिज्म यहां पे मैंने पेस्ट कर दिए। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आपके सिस्टम पे ग्रामरली इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम कोई आर्टिकल अपने खुद के वर्ड्स में लिखते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमसे हो जाते हैं, जैसे कॉमा या फुल स्टॉप कहीं पे छूट गया, ऐसे हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पे मैंने सो इफ ऐसे लिखा है। अगर मैं इसको या इफ यू इसको मैं कनेक्ट कर दूं तो ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ गया, मतलब ग्रामरली जो सॉफ्टवेयर है इसने ये मिस्टेक पकड़ लिया। और जैसे आप कर्सर इसके ऊपर लेके जाओगे तो आपको बता देगा कि करेक्ट कैसे होना चाहिए। तो इससे आप अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी कंप्लीट कर सकते हो और ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करना है। तो ये चेक करेगा कि ये कंटेंट आपने कहीं से कॉपी किया है या ओरिजिनल कंटेंट है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। 40% स्कैनिंग हो गया। हमेशा ये चीज याद रखना है कि जब भी आप कोई टॉपिक लिखोगे तो उसको प्लेगरिज्मिक चेकर में डालना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे 100% यूनिक बता रहा है और प्लेगरिज्म नहीं है, क्योंकि मैंने वो पूरा निकाल दिया है और ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है 199। तो जैसे मैंने 3 पैराग्राफ्स क्लियर हो गए, मैंने आगे का लिखना शुरू कर दिया। जैसे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया, इसके भी मैंने पॉइंट्स लिख दिए। फिर उसके बाद जो ईयरबड्स है मैंने 10 ईयरबड्स उसकी इंफॉर्मेशन निकाली नेट से और उसे अपने खुद के वर्ड्स में यहाँ पे एज पॉइंट्स प्रेजेंट किया है। तो ये सारा आर्टिकल मैंने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा है। तो हमेशा याद रखना कि डायरेक्टली कभी भी वर्डप्रेस के ऊपर अपना आर्टिकल लिखना शुरू मत कीजिए। सबसे पहले वर्डप्रेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए, उसमें अपना आर्टिकल लिखिए। थोड़ा सा आर्टिकल या 2-3 पैराग्राफ जब आप लिख के हो जाएंगे तो उसको प्लेगरिज्म चेकर में डाल के चेक कीजिए। अगर यहाँ पे वो प्लेगरिज्म 10%, 6% दिखाएगा तो यहाँ पे नीचे आपको वो रेड लाइन में आ जाएगा कि ये सेंटेंस आपका प्लेगरिज्म है, मतलब कॉपीड कंटेंट है। तो उसी सेंटेंस को आप अपने खुद के वर्ड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो चेंज करने के बाद आप फिर से प्लेगरिज्म चेक कीजिए उसका। और जब आपका 100% यूनिक हो जाएगा तब आप नेक्स्ट टॉपिक लिखना शुरू कर सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट किया है। अभी सेकेंड स्टेप, इस आर्टिकल को जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका ये आर्टिकल लिख के पूरा हो जाएगा, उसके बाद का स्टेप क्या है? अभी आपको निकालने हैं आपने एफिलिएट लिंक्स, जिसका एफिलिएशन आप करते हो। जैसे अमेजॉन कर रहा है, अमेजॉन एफिलिएट लिंक्स प्रोवाइड करता है, फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है, मिंत्रा प्रोवाइड करता है, टाटा CLIQ करता है। बहुत सारी कंपनीज है जो एफिलिएशन प्रोवाइड करती है। तो अभी ये जो है वो अमेजॉन का है। मैंने अमेजॉन के ऊपर से जो 10 बेस्ट प्रोडक्ट्स है उसका स्टडी करके
उसके एफिलिएट लिंक्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो इसको आपको एक नोटपैड बनाना है, इसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक्स यहाँ पे रखने हैं। जैसे ये पेट्रॉन का है, ये बोट का है, ये रेडमी का है, ये नॉइज का है, ये मीवी का है, ऐसे अलग अलग 10 ईयरबड्स है जिसके ये एफिलिएट लिंक्स है। तो सबसे पहले चीज मैंने की कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना पूरा आर्टिकल लिख लिया, उसको प्लेगरिज्मिक चेकर में डाल के चेक किया कि ये कंटेंट 100% ओरिजिनल है। उसके बाद मैंने सारे प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक एक नोटपैड में यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हमें करना है कि जो जो प्रोडक्ट्स है उसकी इमेजेस हमें वही वेबसाइट, अगर आप Amazon से एप्लीकेशन कर रहे हो तो Amazon से आपके प्रोडक्ट की इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने ये जो प्रोडक्ट्स है उसकी इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है। हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप कोई इमेज डाउनलोड करोगे तो उसकी साइज कम होनी चाहिए। देखिए ये जो इमेज है इसकी साइज है 44 KB। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी इमेज 40 KB 50 KB के अराउंड ही होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी इमेज की साइज होगी उतना टाइम आपका आर्टिकल लोड होने में लगेगा। तो हमेशा याद रखना कि इमेज की साइज छोटी होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज की साइज 200 या 250 KB है तो उसको आप कॉम्प्रेस कैसे करोगे? उसके लिए एक साइट है जिसका नाम है TinyPNG। TinyPNG, ये देखिए TinyPNG कॉम्प्रेस PNG इमेजेस व्हाइल प्रिजर्विंग। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपकी इमेज यहाँ पे अपलोड कीजिए, कोई भी इमेज हो। जैसे ये मैंने इमेज यहाँ पे अपलोड कर ली, इसको ओपन कर देते हैं और ये 12 KB की है। तो ये मतलब छोटी इमेज है इसीलिए इसको कॉम्प्रेस कर करके और कितना कम करेगा, तो इसीलिए इसने इसको 12.1 KB ही रखा है। लेकिन अगर आपकी इमेज 250-200 KB की होगी तो उसको डेफिनेटली वो कॉम्प्रेस करके 50-60 KB तक लेके आएगा। तो ये टूल बहुत ही अच्छा है, इससे आप इमेज अपनी कॉम्प्रेस करके रखो। तो ये हो गई आपकी आर्टिकल की सारी इमेजेस। तो यहाँ पे हमने 3 चीजें की है। सबसे पहले कि अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना आर्टिकल यहाँ पे आपने लिख लिया है पूरा। उसके बाद जो एफिलिएट लिंक्स है जो हम इस आर्टिकल के अंदर लगाने वाले हैं वो नोटपैड में यहाँ पे ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया। और तीसरा, जो इमेजेस हम यूज करने वाले हैं उसे एक फोल्डर में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। और हमने यहाँ पे प्रिकॉशन लिया है कि कोई भी इमेज की साइज जो है वो ज्यादा नहीं होगी, अगर ज्यादा है तो TinyPNG में डाल के उसको कॉम्प्रेस करना है, इससे इमेज की क्वालिटी बिल्कुल खराब नहीं होगी। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि आप जो एक कीवर्ड है इसको आपको रिपीटेडली यूज करना है। जैसे मैंने ये पूरे आर्टिकल में अगर आपको देखना है कि कितनी बार मैंने ये कीवर्ड यूज किया है तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं। जैसे मेरा जो कीवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था, वो है बेस्ट। ये बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+F Ctrl+V, रीडिंग हाईलाइट ऑल। तो ये देखिए वर्ड हाईलाइटेड, मतलब 12 बार मैंने इस आर्टिकल में ये कीवर्ड यूज किया है। तो हमेशा याद रखना कि बहुत ज्यादा बार आप ये कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आपका आर्टिकल कीवर्ड स्टफिंग में चला जाएगा और ये गूगल रैंकिंग में नहीं आएगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखोगे तो आपका कीवर्ड जो है उसको बोल्ड कीजिए, कुछ कीवर्ड को बोल्ड कीजिए, कुछ कीवर्ड को ऐसे इटालिक कीजिए। ये देखिए जैसे मैंने इसको इटालिक कर दिया है, ये इटालिक है। कुछ बोल्ड प्लस इटालिक कीजिए, कुछ नॉर्मल रखिए, कुछ सिंपल बोल्ड कीजिए। इससे गूगल सर्च इंजन को पता चलता है कि ये आपका फोकस कीवर्ड है। तो ये सारी प्रिपरेशन होने के बाद अभी हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के ऊपर। जैसे आप अपना वर्डप्रेस ओपन करोगे, यहाँ पे एक पोस्ट का ऑप्शन आता है। मैंने ऑलरेडी ये पोस्ट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, लेकिन अभी अगर आप नया पोस्ट लिखना चाहते हो तो आपको ऐड न्यू के ऊपर यहाँ पे
क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है। जो पुराना वर्जन था वो था क्लासिक एडिटर वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्लासिक एडिटर यूज मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लासिक एडिटर यूज करने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जो नया एडिटर आया है जो गुटेनबर्ग है, वो बहुत ही अच्छा एडिटर है जिसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनलिटीज भी आपको प्रोवाइड की गई है। तो याद रखना कि हमें जो नया लेटेस्ट एडिटर है वही यूज करना है, पुराना वाला यूज करना नहीं है। तो जैसे आप कोई आर्टिकल या ब्लॉग लिखना शुरू करोगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं वो आर्टिकल जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अभी यहाँ पे लिखा है ऐड टाइटल। तो हम आएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमने टाइटल यहाँ पे डिसाइड किया था उसको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और वर्डप्रेस में आकर यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ये हो गया अपना टाइटल। और अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इस एडिटर का, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर है। अभी ये जो हमने टाइटल डाला है ये एक ब्लॉक हो गया। अगर आपको नया पैराग्राफ ये वाला डालना है तो आपको नेक्स्ट ब्लॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा। और वो ब्लॉक सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस बटन दिखाई देगा, यहाँ पे भी है, और ये लेफ्ट कॉर्नर ऊपर यहाँ पे भी है। यहाँ से भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप इस प्लस को क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ ऐड करना है, आपको हेडिंग ऐड करनी है, आपको सेपरेटर ऐड करना है, आपको कस्टम HTML ऐड करना है, आपको इमेज ऐड करनी है। आपको करना क्या है, तो अभी तो हमें पैराग्राफ ऐड करना है। तो जैसे हम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे ये पैराग्राफ का ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आना है, अपना फर्स्ट पैराग्राफ चूज करना है और इसको यहां जाके पेस्ट करना है। सिंपल। अभी इसके बाद क्या है हमारा ये भी एक पैराग्राफ है, तो इसे भी हमें यहां से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने एडिटर के ऊपर, फिर यहाँ पे लास्ट में आके इसको एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे ये नया वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ ही डालना है। तो प्लस पे क्लिक करके पैराग्राफ चूज कीजिए और यहाँ पे पैराग्राफ कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट। जो कीवर्ड आपने वहां पे बोल्ड किया था वो यहाँ पे वैसे के वैसे ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। अभी ऐसे ही सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये देखिए ये जो है एडवांटेजेस, ये जो फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हो गए 1, 2 एंड 3, और ये जो है ये है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया। ये हेडिंग हो गया, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो पैराग्राफ लिखे हैं ये उसके पॉइंट्स है, मतलब ये हेडिंग है। तो अगर हम हेडिंग डालना चाहते हैं तो हमने तो पहले देखा था ये हेडिंग डालते कैसे। इसको कॉपी कर लिया, एडिटर में आ गए, एंड में आ गए, इसको एंटर कर लिया, इसको प्लस करके हेडिंग डाल दिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आप सबसे फर्स्ट वाला हेडिंग डालते हो तो वो आता है H1 में, इसका टैब होता है H1, हमेशा याद रखिए। और एक आर्टिकल या एक ब्लॉग में एक ही H1 टैग यूज करना है, सिर्फ एक, और वो होगा अपने मेन हेडिंग का। उसके बाद के जो भी अपने हेडिंग्स है वो सारे आपको H2 या H3 में डालने हैं। जैसे ये देखिए ये अपने आप H2 में आ गया। इसके बाद आप ये हो गया अपना हेडिंग। इसके बाद आपके ये पॉइंट्स है, जैसे मैंने ये सारे पॉइंट्स कॉपी कर लिए, राइट, पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिए, और इसको मैं अभी ये भी मैं पैराग्राफ में डालूंगा। पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया।
देखिए ये सारे पॉइंट्स इसमें पेस्ट हो गए। अगर आप इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हो, इसको बुलेटेड पॉइंट्स देने चाहते हो, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, और ये लेफ्ट में ये जो ऑप्शन दिखता है चेंज ब्लॉक टाइप और स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो लिस्ट का ऑप्शन दिखता है इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाले को क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, लिस्ट को क्लिक करो, सेकेंड पॉइंट आ गया। सिमिलरली ऐसे सारे बुलेटेड पॉइंट्स आप हर एक पॉइंट को दे सकते हो। तो ये हो गया पॉइंट्स का। इसके बाद बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया, ये जो है यहां से हमारे प्रोडक्ट्स शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हमारे प्रोडक्ट का नेम, मतलब ये है हेडिंग, तो इसको भी हमें हेडिंग टैग में डालना पड़ेगा। जैसे हम आते हैं यहाँ पे, मैंने इसको एंटर कर लिया, प्लस हेडिंग एंटर, तो ये हो गया मेरा हेडिंग। ये है H2 में, करेक्ट। अगर आप इसका हेडिंग चेंज करना चाहते हो तो इसको H3 में भी कर सकते हो, या H2 में तो ये बाय डिफॉल्ट होता ही है। इसके बाद जो इसके सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, ये है सेकंड, इससे पहले के सारे पॉइंट्स फर्स्ट वाले के हैं, तो इसको कॉपी करके सिमिलरली जैसे मैंने ये ऊपर वाले का आपको बताया था वैसे ही इसमें पेस्ट करना है और उसे बुलेटेड पॉइंट्स देने हैं। इसके बाद ये देखिए, सपोज मैं फर्स्ट आपको दिखाने के लिए ये पहले दो पॉइंट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए, और यहाँ पे प्लस बटन क्लिक करके पैराग्राफ क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। इसको बुलेटेड देने के लिए इसको क्लिक किया, लिस्ट को क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और वापस लिस्ट को क्लिक किया। तो अभी ये ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये सारी प्रोसेस जो है ये आपको कंप्लीट करनी है टिल द एंड। मतलब ये मेरे पहला प्रोडक्ट हो गया, आपका ये सेकंड प्रोडक्ट हो गया, इसका हेडिंग हो गया, इसके ये पॉइंट्स हो गए, फिर इसका हेडिंग हो गया, इसके ये पॉइंट्स हो गए। तो ऐसे सारे जब आपका आर्टिकल लिख के पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपनी इमेजेस जो आपको अपलोड करनी है वो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे ये पीट्रॉन का इमेज है, मुझे अपलोड करना है, तो ये पीट्रॉन और ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन दिखाई देगा, इसको आप क्लिक करो, इसमें आप इमेज है, इस यहाँ पे मैंने इमेज डालनी है। जैसे मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे इमेज का ब्लॉक आ जाएगा, और यहाँ पे मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ से जो भी इमेज चाहिए आपको, आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। सपोज आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, तो ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई। ये इमेज बहुत बड़ी हो गई है, इसको छोटा करने के लिए ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये ब्लू डॉट, इसको पकड़ के आपको ऊपर खींचना है, तो ये इमेज छोटी हो जाएगी और यहाँ पे आ गई। इसको आपको सेंटर करना है, तो ऊपर ये जो दिखा है चेंज अलाइनमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपको जो चाहिए वो अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज सेटिंग में अल्ट टेक्स्ट आएगा, यहाँ पे आपको अल्ट टेक्स्ट डालना ही है, क्योंकि गूगल सर्च रैंकिंग में आने के लिए हर एक इमेज को अल्ट टेक्स्ट होना बहुत जरूरी होता है। और उस अल्ट टेक्स्ट में आपका जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड आपने यूज किया है उसके वर्ड्स होने बहुत जरूरी है। जैसे कि ओरिजिनल वायरलेस ईयरबड्स, ये जो 3 वर्ड्स है ये हमने कीवर्ड के निकाले, ओरिजिनल वायरलेस ईयरबड्स। तो आप यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट डाल सकते हो, पीट्रॉन बासबड्स ओरिजिनल वायरलेस ईयरबड्स। तो ये हो गया हमारा, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लीजिए। जस्ट अ मिनट, ये कॉपी, इसको कॉपी करो, इस इमेज के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर दो। तो सिमिलरली जैसे मैंने इमेज का बताया, सिमिलरली आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए आपको सेम स्टेप फॉलो करनी है।
और हर एक इमेज को अल्ट टेक्स्ट देना ही देना है, ये भूलना नहीं है। अभी जो आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, हम चलते हैं उसके ऊपर। इसको मैं लीव कर देता हूं और सेम आर्टिकल मैं अभी ओपन करूंगा। ये देखिए, इसको मैं एडिट करता हूं। ये मैंने पूरा ड्राफ्ट करके रखा है, ये पब्लिश भी हो गया है। तो इसको मैंने लिखा कैसे है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये आपको यहाँ पे बता देता हूं। क्योंकि ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे एडिट करना, इसके लिए बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए, जैसे ये टॉप 10 बेस्ट हो गया हेडिंग, ये पैराग्राफ्स हो गए मेरे। ये देखिए एडवांटेजेस इसके, सॉरी शायद कोई दूसरा, जस्ट अ मिनट, ऑल पोस्ट, ये वाला है। ये वो जो हमने अभी बनाया था वो ही मैंने ओपन किया था। तो ये जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ये मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए, ये मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे हाईलाइट किया है, और जो भी बाकी की चीजें हैं आपको लगेगी कि बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, इसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो। क्योंकि ट्रू वायरलेस स्टेरियो ये ईयरबड्स के रिलेटेड का वर्ड है, तो अगर आप इसको हाईलाइट करोगे तो सर्च इंजन को आपका आर्टिकल किस रिलेटेड है, कौन से टॉपिक के ऊपर है, ये जानने में आसानी होती है, और आपका सर्च रैंकिंग में आना इससे आसान हो जाता है। ये देखिए, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया। इसको भी मैंने बुलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद ये बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया, ये मेरा पहला है। यहाँ पे मैंने इसका इमेज डाला है, यहाँ पे भी मैंने इमेज डाला है, और यहाँ पे मैंने नीचे 2 बटन्स दिए हुए हैं। ये बटन्स आते कहां से है मैं आपको बताता हूं। ये बटन्स लाने के लिए जब भी आपको इमेज डालोगे उसके नीचे अगर आप प्लस साइन करते हो तो यहाँ पे सर्च ब्लॉक में आपको BUTT बटन्स करके एक ऑप्शन आएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया बटन के ऊपर तो ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और उस बटन को आप अपना नाम और यहाँ पे उसके कलर्स चेंज कर सकते हो। वो कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा पूरा इमेजेस, चेक इट, चेक आउट द प्राइस और चेक रिव्यूज, ये पूरा इमेजेस डाल के मैंने यहाँ पे ये आर्टिकल बनाया है। ये देखिए, ये सारी इमेजेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे एर्गोनॉमिक एंड लाइटवेट इन ईयर डिजाइन, ये इसके रिलेटेड का वर्ड है तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। माइक्रो यूएसबी चार्जिंग तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। पैसिव नॉइज कैंसलेशन तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये जो ब्लू आपको वर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको हाइपरलिंक दिया हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि हाइपरलिंक देना कैसे है तो मैं आपको बताता हूं कि सपोज आपको इसको हाइपरलिंक देना है तो पहले ये एर्गोनॉमिक एंड लाइटवेट, इसको अगर आपको हाइपरलिंक देना है तो इसको पहले आप सिलेक्ट करो, ऊपर ये लिंक का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको अपना एफिलिएट लिंक डालना है। जो एफिलिएट लिंक्स आपने यहाँ पे निकाले हैं और जो लिंक आपको यहाँ पे डालना है वो आपको खुद को चूज करना पड़ेगा। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करो, ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे ये लिंक का ऑप्शन क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और ये जो नीचे दिया है ओपन इन न्यू टैब, इसको हमेशा क्लिक करना है, और ये जो एरो दिखता है इसको आपको सबमिट करना है। देखिए ये ब्लू हो गया।
इसका हाइपरलिंक यहाँ पे तैयार हो गया। अभी तो मुझे ये हाइपरलिंक यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको एडिट करके इसको रिमूव कर दूंगा। ये मुझे हाइपरलिंक यहाँ पे नहीं चाहिए। ये देखिए हाइपरलिंक ये मैंने निकाल दिया इसका हाइपरलिंक। तो आपको पता चल गया कि हाइपरलिंक आपको देना कैसे है। सिमिलर हाइपरलिंक आप इस बटन्स को भी दे सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख लिया पूरा, और इसके हाइपरलिंक्स, ये जो प्रोडक्ट्स के एफिलिएट लिंक्स है, ये भी मैंने इसको यहाँ पे पेबल स्नग को हाइपरलिंक दे दिया है। वॉइस असिस्टेंट फीचर, इसको भी हाइपरलिंक दे दिया है, इसको भी हाइपरलिंक दे दिया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट आपका ओपन हो जाएगा, और नीचे जो बटन दिया है इसको भी आप क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट आपका ओपन हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये सारे प्रोडक्ट्स ये मैंने यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन और बटन्स यहाँ पे अपलोड किए हैं विथ हाइपरलिंक्स। ये देखिए सीमलेस कनेक्टिविटी, इसको भी मैंने बोल्ड किया है क्योंकि ये इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है। क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक विथ डीप बास, ये भी ईयरबड्स टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो ऐसे मेन पॉइंट्स हाईलाइट करना मत भूलिए। इसके बाद ये मेरा एंडिंग पोर्शन है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ईयरबड्स। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हाउ टू यूज वायरलेस ईयरबड्स, यहाँ पे इसके थोड़े पॉइंट्स दिए हुए हैं, और कंक्लूजन यहाँ पे मेरा, और आर्टिकल खत्म हो गया। तो इस तरह से आप अपना आर्टिकल यहाँ पे बना सकते हो। हर एक इमेज को अल्ट टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आप नीचे आओगे, हमेशा याद रखना कि आपने वर्डप्रेस में योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। जब आप वो प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो आपको यहाँ पे योस्ट एसईओ का ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका एसईओ कैसे है। अगर यहाँ पे ग्रीन आ रहा है तो समझिए आपने इस आर्टिकल का अच्छे से एसईओ किया हुआ है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे होता है फोकस की फ्रेज, यहाँ पे आपको जिस की फ्रेज के ऊपर फोकस करना है वो यहाँ पे डालना होता है। जैसे मेरा फोकस की फ्रेज है बेस्ट ओरिजिनल ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 2000 इन इंडिया, ये मेरा फोकस की फ्रेज है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे एडिट स्निपेट का आपको बटन दिखाई देगा। इसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि जब आप कोई स्लग दोगे या मेटा डिस्क्रिप्शन दोगे तो ये जो ग्रीन लाइन है ये ग्रीन लाइन ही होनी चाहिए। अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसको ये रेड हो जाता है। अगर ये आर्टिकल बड़ा हो जाता है, अगर ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपका उसके लिमिट से ज्यादा हो गया तो ये लाइन रेड हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसे ही लिखो जिससे ये लाइन ग्रीन बनी रहे। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो एसईओ एनालिसिस यहाँ पे क्लिक करो तो नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये सारे ग्रीन मार्क है, मतलब उसके जो जो रिक्वायरमेंट्स है एसईओ के मैंने पूरे किए हैं। जैसे अल्ट एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने बोला था आपको इमेज को आपको अल्ट देना ही पड़ेगा। इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है। जब भी आपका ये साइन ग्रीन हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली हो गया है। और सबसे पहले और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपके आर्टिकल में आपको कुछ इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स देने पड़ते हैं। इनबाउंड लिंक वो होता है जो जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने वेबसाइट के ऊपर ही रहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाला है कि यू कैन ऑल्सो रीड बेस्ट 3-in-1 मैग्नेटिक चार्जिंग केबल्स इन इंडिया अंडर 1000। ये मेरा ही आर्टिकल है, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये है इंटरनल लिंक। और जो आउटबाउंड या आउटर लिंक होता है, जैसे मेरा एफिलिएट का लिंक है, वो जब भी कोई क्लिक करेगा तो अमेजोन के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो मेरा आउटर लिंक हो गया। तो हमेशा याद रखना कि आपने आर्टिकल में इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक रखना
बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप ये सब सारी चीजें यहाँ पे देखोगे तो और ये सब चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी ब्लॉग या कोई भी आर्टिकल लिखना आपके लिए बहुत ही सिंपल है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन जो जो इंफॉर्मेशन आपको बतानी है वो भी सारी जरूरी है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीडेबिलिटी यहाँ पे एक होता है ऑप्शन। अगर आप नीचे आओगे तो एसईओ एनालिसिस, ये तो ग्रीन है, लेकिन ये रीडेबिलिटी ये इतना अच्छा नहीं है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अगर ये रीडेबिलिटी अच्छा भी नहीं है तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसईओ। क्योंकि जब आर्टिकल आप बहुत बड़ा लिखते हो तो मे भी आपका रीडेबिलिटी इशू यहाँ पे दिख सकता है, लेकिन वो बहुत एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ HTML लिंक्स डाले हुए हैं। ये HTML लिंक्स मैंने अपने Amazon एफिलिएट से यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप अगर फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, Amazon से कर रहे हो, तो वहां से आपको फैसिलिटी मिलती है कि कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी पेज का लिंक HTML कोड वहां से आपको मिलेगा और वो HTML कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। HTML कहाँ पे पेस्ट करना है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे आपको HTML यहाँ पे ब्लॉक चाहिए। यहाँ सब चीजें ब्लॉक के स्वरूप में ही आपको मिलती है। यहाँ पे आपको HTML लिखना है। जैसे HTML लिखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, HTML का ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। जो भी कोड आपको Amazon, फ्लिपकार्ट या कहीं से भी मिला है वो HTML कोड आप वहां से लेके यहाँ पे डाल दो, तो ये आर्टिकल और जो भी HTML का पेज है वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये आर्टिकल फ्रंट एंड में दिखता कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कौन कौन सी HTML यहाँ पे डाला है। सर्च ईयरबड्स ऑफ योर चॉइस, ये भी एक HTML है। ये फ्रंट एंड में दिखता कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने यहाँ पे HTML का कोड डाला था स्टार्टिंग में, वो सर्च का ही है। सर्च ईयरबड्स ऑफ योर चॉइस, यहाँ पे भी HTML है। आप कहीं पे भी अपने आर्टिकल में बीच में HTML का कोड डाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि फ्रंट एंड में ये आर्टिकल दिखता कैसे है। तो प्रीव्यू इन न्यू टैब, तो इसके लिए फ्रंट एंड में जाके हम देखेंगे कि ये आर्टिकल फ्रंट एंड में दिखेगा कैसे। तो ये देखिए, ये है हमारा आर्टिकल। ये जो है ये फीचर इमेज है, इसको सेट कैसे करना है वो मैं आपको बताना भूल गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा आर्टिकल है, ये इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स ये कैसे तैयार होते हैं इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। ये देखिए, ये सर्च ईयरबड्स ऑफ योर चॉइस, ये देखिए ये जो HTML मैंने बैक एंड में ये जो पेस्ट किया था ये फ्रंट एंड में ऐसे दिख रहा है। इसके बाद ये देखिए, ये जो मैंने हाइपरलिंक दिया था इसको अगर आप क्लिक करोगे, ये जो प्रोडक्ट है पीट्रॉन बासबर्ड्स, इसको मैंने क्लिक कर लिया तो ये सीधा हमें ले जाएगा Amazon के ऊपर, पीट्रॉन बासबर्ड्स प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस तरह से आप कौन से भी वर्ड को हाइपरलिंक दे सकते हो। ये इसकी इमेजेस है, इमेजेस कैसे डालनी है ये भी मैंने आपको बताया। आपको बताना है कि ये बटन्स मैंने यहाँ पे डाले कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस तरह से फ्रंट एंड में ये बहुत ही सुंदर सा आर्टिकल रीडर्स को यहाँ पे दिखाई देगा जो कि SEO फ्रेंडली है। ये देखिए, बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर सा आर्टिकल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो गया। कुछ चीजें आपको बतानी थी, जैसे आप ये डॉक्यूमेंट के ऊपर आओगे तो ये देखिए SEO एनालिसिस यहाँ पे गुड दिखा रहा है जो हमें चाहिए। इस पोस्ट की आप कैटेगरी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये ईयरबड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है, तो मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के
कैटेगरी में डाल दिया है। नीचे आपको आना है, यहाँ पे टैग्स करके आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस आर्टिकल को कौन कौन से वर्ड्स में कोई गूगल में सर्च कर सकता है, ये आपको गेस करना है। जैसे बेस्ट ईयरबड्स करके भी सर्च कर सकता है, बेस्ट हेडफोन्स करके भी सर्च कर सकता है, वायरलेस ईयरबड्स करके भी सर्च कर सकता है, या वायरलेस हेडफोन्स करके भी सर्च कर सकता है। तो ऐसे टैग्स आपको यहाँ पे देने होते हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और ये है, नीचे आके आओगे तो यहां से आप अपनी फीचर इमेज सेट कर सकते हो। यहां से आपको सेट फीचर इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और याद रखना कि इसका भी अल्ट टेक्स्ट आपको देना है। हर एक इमेज जो आपके आर्टिकल में है, हर एक इमेज का अल्ट टेक्स्ट आपको देना ही देना है। और उस अल्ट टेक्स्ट में आपने जो कीवर्ड यूज किया है उसके वर्ड्स आने बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें मैंने आपको टैग्स और फीचर इमेजेस का बता दिया। यहां से आप अपने पोस्ट या अपने आर्टिकल की कैटेगरी भी चूज कर सकते हो। दूसरी बात आपको बटन्स बताने हैं, जो मैं आपको जो फर्स्ट वाला आर्टिकल मैंने बनाया था उससे दिखाता हूं। लीव जस्ट अ मिनट, अनकैटेगराइज। ओके, इसको मैंने एडिट कर लिया। अगर आप बटन्स अपने आर्टिकल या अपने पोस्ट में लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो, और उसको उसके कलर्स कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे इस दोनों के बीच में बटन लगाना है, मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे बटन लिखूंगा, देखिए नीचे बटन आ गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया। आपको क्या नाम देना है, बाय नाउ। ये मैंने, अगर आपको दूसरा बटन लेना है तो इसके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक कीजिए और रिव्यूज, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अगर इसका कलर आपको चेंज करना है तो इस बटन को क्लिक कीजिए, या राइट साइड में आइए, ये कलर सेटिंग देखिए। ये कलर सेटिंग में आप इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए, रिव्यूज को मैंने क्लिक किया, ये कलर सेटिंग में मैं आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज कर सकता हूँ, जो चाहिए वो कलर में यहाँ पे रख सकता हूं। तो इस तरह से आप बटन्स भी अपने आर्टिकल में लगा सकते हो। और ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये भी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसको मैं अपने अलग वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए। और एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है वर्डप्रेस के अंदर, अगर आप गूगल सर्च रैंकिंग में अपना आर्टिकल लाना चाहते हो तो वो सारे पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे कवर किए। और डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए और अपना आर्टिकल गूगल सर्च रैंकिंग में आप लेके आ सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टेप्स फॉलो करना मत भूलिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली मुझे पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। So thank you very much for watching. Bye bye.